पिछले कई महीनों से किसान नेता 3 बिलों को रद्द करने हेतु अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं आंदोलन में गुजरात के किसान भी जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत 2 दिन के गुजरात दौरे पर आने वाले हैं। उसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के महासचिव ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होने से पहले ही पुलिस ने युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी से किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि युद्धवीर सिंह को रिहा नहीं किया गया तो किसान नेता गुजरात में भी आंदोलन करेंगे। यानी देखें तो कहीं न कहीं गुजरात की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। किसान नेता की गिरफ्तारी को लेकर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पे जोरदार प्रहार किए हैं। नवभारत समाचार गुजरात अहमदाबाद से तेजस पटेल की रिपोर्ट। सरकार ने जो संयुक्त किसान मोर्चा के महामंत्री जी हमारे युद्धवीर सिंह जी जो यहाँ बगल में बैठे हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को मिस रीडिंग करना, खुद जो गुजरात के किसानों के मेहमान है इनके साथ अभद्र व्यवहार करना, पकड़कर ले जाना विदाउट एनी रीजन, कौन सा आर्टिकल कैसे, कोई परमिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी ज़िंदगी में हमने कहीं नहीं लिया। क्या बीजेपी ने डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ बुलाया, किसी की परमिशन ली थी? अभी स्टेडियम में जो लोग क्रिकेट का खेल चल रहा था थोड़े दिन पहले, वहाँ कोई परमिशन ली थी? वहाँ आईएम के 5 स्टूडेंट थे जिनको कोरोना पॉजिटिव था। वो आईएम में हॉस्टल में और 30 लोगों को कोरोना लग गया। क्या इसके लिए कोई सरकार ने परमिशन ली थी? कोरोना बढ़ाने का काम जो किया था, यानी कि बोलने का अधिकार नहीं है। गुजरात के किसान संगठन 2 दिन पहले यहाँ आए थे हमारे पास। इन्होंने कहा कि साहब आप राकेश टिकैत जी को या जो भी संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर हो इनको गुजरात में बुलाइए। हमने बातचीत किया, इनसे कहा कि हाँ ज़रूर हम आएंगे। 4-5 तारीख का प्रोग्राम देने की बात प्रेस में थी। आज तक दिल्ली में या जहाँ जहाँ किसान मोर्चा के लीडर गए वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है। इन्होंने कोई हिंसा नहीं की है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का भंग नहीं किया है, अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं किया है। यही बीजेपी की गवर्नमेंट ने 26 जनवरी को इस एजिटेशन को बदनाम करने के लिए अपने ही बदमाश लोगों को भेजकर जो लाल किला के पर भेजे, एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी। इसके बाद किले लगाना, तार की बाढ़ करना, लद्दाख में लगाइए ना, चाइना का सामने अगर आपको करना ही है तो किले लगाना है तो वहाँ अरुणाचल बॉर्डर पर लगाइए। ये टेररिस्ट नहीं है, किसान है, धरती पुत्र है। आज तक गांधी के रास्ते, सरदार के रास्ते एजिटेशन हो रहा है। बीजेपी बहुत कोशिश करती है अपने लोग वहाँ बेचकर गाली गलौज करना, ये करना, फिर भी ठंडे दिमाग से हो रहा है। कौन सा रिकॉर्ड के आधार से आप युद्धवीर सिंह जी को अरेस्ट करते हैं? गुजरात में इतना डर है आपका? और ये आएंगे, अंबाजी के दर्शन करेंगे 4 तारीख को। माता जी के दर्शन करने में रोक रखना है, रोकिए। बनासकांठा के किसान जो आलू रोड पर डाल रहे हैं अभी, मतलब हजारों रुपये के आलू बनासकांठा का किसान ट्रैक्टर भर भर के बोरी रोड पर खाली कर रहा है। किसान को भाव नहीं मिल रहा है। एमएसपी जो थी, एमएसपी हमने जब थे टेक्सटाइल में तो कॉटन की एमएसपी भारत सरकार को 2000 करोड़ रुपये का नुकसान, फिर भी एमएसपी हमने इंप्लीमेंट किया कि एमएसपी का मतलब मजाक नहीं है। वो बाय लॉ ऑर्डर होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए, लॉ बनना चाहिए। लेकिन लॉ का स्पिरिट तो मेंटेन करिए, वो भी नहीं करना है। वही किसानों को हमने यहाँ लाइट, बिजली थी सस्ती किया। अभी दिन को लाइट दे रहे तो हमने दिन को 8-10 घंटे नहीं, 14-16 घंटे लाइट दिया। किसानों को अच्छे दाम दिए। ट्रैक्टर का गड़बड़ था, ट्रैक्टर के लिए इनको भी माफ़ी दिया। हर गुजरात में पीने का पानी मुफ्त दिया। ये जो मामला है किसानों का, ये सोचना चाहिए। इसकी जगह गुजरात में संयुक्त किसान मोर्चा के लोग ना आए। यहाँ इतने एनजीओज है किसानों के बारे में जो काम करते हैं, तकरीबन हजारों लोग वहाँ सिंगू बॉर्डर पर गए, वहीं बॉर्डर पर गए, राजस्थान बॉर्डर पर गए। मैं खुद सिंगू बॉर्डर पर गया था। हमने पूरी एक बस भेजी थी वहाँ। हम पब्लिक प्रोग्राम डिक्लेयर करके गए तो हमने यहाँ अरेस्ट कर दिया। जो कार्यकर्ता निकले थे गांधी जी के दर्शन करने के लिए साबरमती आश्रम, इनको पकड़ कर ले गए। तो क्या अंबाजी के दर्शन करने में हमको रोकना है तो रोकिए। बनासकांठा के किसानों को पालनपुर में मिलना है, वो आलू बिल्कुल सस्ते भाव से रोड पर डाल रहे हैं, इनकी वेदना सुननी है।
राकेश टिकैत जी इनकी वेदना सुनेंगे, उसमें भी आपको नहीं, नॉट अलाउ देम। उंजा में उमिया माता जी के दर्शन कर रहा है, मत दर्शन करने दीजिए हमको, अरेस्ट कर दीजिए हमको। दूसरे दिन 5 तारीख को सुबह जाएंगे साबरमती आश्रम गांधी जी को गार्लैंड करने के लिए, मत जाने दीजिए गांधी आश्रम में हमको। और गांधी आश्रम का नाम भी मोहन मधुकर भागवत रख दीजिए। अभी साबरमती गांधी आश्रम का नाम बदल दीजिए, आपका कल्चर डालिए इसमें। विकृत दिमाग के लोग, आपको गांधी जी का नाम भी पसंद नहीं है तो मोहन मधुकर भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, इनका नाम डालिए, अभी बदल दीजिए साबरमती आश्रम का नाम। और गांधी की जगह मोहन भागवत जी की मूर्ति रख दीजिए वहां, लोग करेंगे गार्लैंड इनका। और 10 साढ़े 10 बजे जाएंगे करमसद सरदार साहब की कर्मभूमि पर, वहां भी रुकिए हमको। और शाम को तकरीबन 2:30-3 बजे बारडोली जाएंगे, जहां से सरदार साहब को इल्काब मिला था सरदार का, यही किसानों ने इनको इल्काब दिया था। तो यही सरदार साहब का वही प्रोग्राम होगा, किसानों की वेदना दक्षिण गुजरात में सुनेंगे। इसके बाद वही सूरत जाकर अपना प्रोग्राम आगे जो भी होगा वो जाएंगे। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, इसमें गुजरात सरकार को ये धंधा करने की जरूरत नहीं थी। हम हाईकोर्ट में जाने वाले हैं। जो पुलिस अधिकारी बीजेपी के वर्कर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी ध्यान रखिए, सब सरकारें कायम नहीं होती है। ये सरकार भी जाएगी, दूसरी सरकार आएगी। मेहरबानी करके आप बीजेपी का रोल करना है तो उसका खेस अपने गले पर लगा दीजिए, छोड़ दीजिए नौकरी। प्रजा की तनख्वाह, प्रजा के पैसे से आपका पेट भरता है। आप बीजेपी की गलत सूचना का, सरकार की गलत सूचना का मिसयूज नहीं कर सकते, प्रेस वाले को नहीं रोक सकते बिना मतलब की परमिशन। कहाँ परमिशन बताइए हमको, कहाँ परमिशन लेनी थी, कहाँ लिया आपने? कोरोना बढ़ाने का काम तो आपने किया है। अभी चुनाव चल रहा है गांधीनगर कॉर्पोरेशन का, अभी आपका सम्मान चल रहा है। अभी क्या किया स्टेडियम में, जो मैंने कहा आईएम के 28 स्टूडेंट कोरोनाग्रस्त हो गए। ये धंधा करना है बीजेपी की गवर्नमेंट को, दंड देना है गरीबों को, व्यापारियों को। रात को रेस्टोरेंट बंद करो, ये करो, वो करो। यानी कि ऐसी सरकार जहां गुजरात का किसान बिल्कुल मर रहा है और आपघात कर रहा है, इनको बचाने के लिए राकेश टिकैत इनकी वेदना सुनने के लिए आ रहे हैं, पॉलिटिकल वोट लेने के नहीं आ रहे। यहाँ चुनाव नहीं है असेंबली का। राकेश टिकैत इसको वोट दो, इसको वोट मत दो, इसके लिए नहीं आए हैं। किसानों की बात कोई सुनने वाला नहीं है तो वो सुनने के लिए आ रहे हैं। और आने के बाद जो प्रोग्राम मैंने बताया वो होगा तो बंद करिए सब। अंबाजी में प्रतिबंध दीजिए, किसान को ना बोल दीजिए, मत जाओ इनके पास। ऊंझा में ना बोल दीजिए, साबरमती ना बोल दीजिए, करमसद ना बोल दीजिए। ये जो मानसिकता है इसके खिलाफ 4 तारीख को प्रोग्राम होगा। और जिनको इंटरेस्ट हो हमारे किसान भाई बहनों को, आप जरूर 10 बजे अंबाजी आइए। राकेश टिकैत जी आएंगे। सरकार को अरेस्ट करना है तो कर ले। इन्होंने बहुत मुकदमे झेले हैं। महेंद्र सिंह टिकैत का फैमिली है, जिनको चौधरी चरण सिंह जिनके साथ हुक्का पीते थे, चंद्रशेखर जी थे, हमने भी इनके साथ बैठे हुए हैं। ये लड़ाकू परिवार है और ये परिवार किसान का भला के लिए सोचता है, अपने भले के लिए नहीं। और ये 3 एक्ट जो है वो गुजरात में भी लोग चाहते हैं कि एक्ट वापस लीजिए, एमएसपी को कानून बनाइए। ये लड़त है और कोई भी हो, अंग्रेज के भी बाप बन जाते हैं। अब हम लड़ नहीं सकते, इनके सामने बोल नहीं सकते, इनके बारे में कह नहीं सकते। आवाज़ हमारा बंद करना है क्या? ये नहीं होगा। कुछ भी हो, कम वोट में इस हिसाब से आगे चलेंगे। 4-5 तारीख का प्रोग्राम होगा। गवर्नमेंट जो करना है करे, हमको जो करना है हम करें। और आप भी कुछ ऐड करना है तो करिएगा। वैसे तो सब कुछ वैसे तो सब कुछ बापू ने बता दिया। आज जो घटना हुई है इससे पता चलता है कि गुजरात की स्थिति क्या है। वैसे तो हमको दिल्ली सूचनाएं मिल रही थी कि गुजरात में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। गुजरात में आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कोई आदमी किसी उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो पुलिस का उत्पीड़न उसको झेलना पड़ता है। ये खबरें हमें मिल रही थी। जो हमारे साथी यहाँ से गए वहाँ आंदोलन में, उन्होंने बताया कि वो छुप के, भेष बदल के
इस गुजरात से निकल पाए। कोई भी आदमी ये कह के कि मैं दिल्ली आंदोलन में जा रहा हूँ, उसकी वो हिम्मत नहीं जुटा पाया, पुलिस ने उसको हिलने नहीं दिया। ये इस तरह का मतलब माहौल प्रदेश में हो, और राकेश टिकैत जी लगातार कहते रहे कि गुजरात के किसान कैद में हैं और हम उस कैद से छुड़ाने के लिए वहाँ गुजरात जाएंगे। और मैं आज इसीलिए आया था प्रेस के माध्यम से उनके कार्यक्रम को बताने के लिए कि राकेश जी किसानों की पीड़ा सुनने के लिए और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए गुजरात आने का उन्होंने तय किया। ये मीडिया जो है ये लोकतंत्र का चौथा खंभा इसको कहा जाता। चौथा खंभा मतलब एक अहम रोल अदा करता है वो। आज जिस तरह से आप मीडिया के बहुत साथी वहाँ पे थे, वहाँ आपने देखा डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था। संख्या जो है 200 लोग की गैदरिंग हो सकती है, वहाँ पे 50 लोग नहीं होंगे टोटल मिला के। और हमारे साथ मेरे जो साथ थे वो तो 5-7 लोग ही थे, बाकी मीडिया के लोग थे। और पुलिस ने आके जिस तरह से मीडिया के साथियों को धक्का मारना शुरू कर दिया, क्या क्या जताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। मेरा भी लंबा अनुभव है आंदोलन का। कोई ये साबित कर दे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए परमिशन ली जाती है, आज तक किसी ने ली हो तो बताए। कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी मीडिया के साथियों ने जब उनसे पूछा, वो बड़ा बेशर्मी से वो अधिकारी ये कह रहा था कि बिना परमिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उससे पूछो पर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस परमिशन से आज तक इस अहमदाबाद या इस भारत देश में हुई है। तो सरासर एक अघोषित इमरजेंसी प्रदेश में लगी हुई है और आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। केवल आज का एक्शन इसलिए था कि आज इस प्रेस को ना होने दिया जाए। ये जो कार्यक्रम जो टिकैत जी ने दिया है, इसको एक भय और डर बैठाया जाए। और हमने उनको पहले भी कह दिया, गलत नंबर मिला रखा। ये किसान ही नहीं है, जवान भी हैं। सीमा पे जो बच्चा खड़ा है बंदूक लेके, वो हमारा बेटा है, भाई है। हम दो काम करते हैं इस देश का, पेट भी भरते हैं और इस देश की सुरक्षा भी करते हैं। इस वर्ग को डराने का कोई ख्वाब देख रहा है तो वो उसकी गलतफहमी है। हम तो जब तक चुप रहते हैं तब तक चुप रहते हैं। जिस दिन किसान अंगड़ाई ले लेता है उस दिन सत्ता परिवर्तन करता है। ये जो इन्होंने कर रखा है इतने दिन से, और ख़ास तौर पे अब बंगाल में कह रहे हैं, बंगाल में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश में गुजरात मॉडल लागू करूंगा। आज हमने ये मैसेज भेज दिया कि ये है गुजरात मॉडल, ये है बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी गुजरात में, ये इसका मॉडल है। इस मॉडल को अगर गुजरात के लोग पसंद करते हैं तो चुन लेना इनको, नहीं तो ये हाल होने वाला है आपका, आप बोल नहीं पाओगे। अगर बोलने का प्रयास करो तो पुलिस आपको उठा के बंद करेगी। वहाँ हमने चैलेंज किया प्रधानमंत्री को, हम 3 कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में तीनों कानूनों को लेके उसके फायदे नहीं गिनवाए हैं, क्योंकि फायदे हैं नहीं, गिनवाए कहाँ से। तीनों कानून सबसे हॉट आज इश्यू है, ये 3 कानून। और अगर ये इतने जनहित के कार्य हैं तो 5 राज्यों के चुनाव में जो सैकड़ों रैलियां ये कर रहे हैं, बताएं कि इन तीनों कानूनों से क्या फायदा होगा। बिल्कुल साइलेंट है, बता ही नहीं रहे। बताने जैसा है भी उसमें कुछ नहीं। वो बिल्कुल ही एक अपने जो इनके चहेते जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं उनको इस किसानी को वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा। आपने गुजरात के किसानों ने अच्छी तरह देखा, यहाँ वो पेटेंट एक्ट में जब रिलायंस कंपनी ने किसानों पे 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना किया था, तो हम उन भाइयों से मिले नहीं, हमें नहीं पता वो कौन थे। लेकिन जैसे ही हमें खबर पड़ी कि हमारे किसान भाइयों पर मुकदमे हुए, हमने 100 जगह बापू वहाँ आलू लगाया था। मैंने कहा आए रिलायंस, और हम गुजरात के किसान के साथ हैं, यहाँ भी लड़ेंगे और गुजरात के किसान के लिए वहाँ भी लड़ेंगे जाके। वो तो उनके दिन ठीक थे, वो बैक कर गए, नहीं तो एक बड़ी लड़ाई उसी टाइम पिछले साल शुरू करने वाले थे हम किसान के इशू को कभी भी, हमारे लिए किसान पूरे देश का, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण बराबर है। हमारा संगठन जो है वो निरंतर, जैसा बापू ने कहा कि किसान के इशू को लेकर लड़ते हैं। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन हमने ये तय कर रखा है, हमारा जो बेस है, फाउंडेशन है, कि किसान का उत्पीड़न जहाँ भी होगा उसके खिलाफ लड़ेंगे। और ये जो आंदोलन हमारा चला है, इसमें हमारा किसान और मजदूर दोनों इकट्ठे आए, क्योंकि किसान धुरी है।
किसान अगर सरवाइव करता है तो मजदूर सरवाइव करेगा, किसान सरवाइव नहीं करेगा तो मजदूर का भी जो है निश्चित तौर पे उसकी गुर्बत बढ़ेगी, उसकी गरीबी बढ़ेगी। इस बात को समझते हुए इस आंदोलन में तमाम जो हमारे गांव में रहते हैं कृषि मजदूर हैं वो और किसान इस गांव में इकट्ठे लड़ रहे हैं। और चरण सिंह तो ये कहते थे कि किसान मजदूर और छोटा और मध्यम व्यापारी को रिलेटेड है। किसान के पास अगर क्रय शक्ति है तो वो बाजार में खरीदारी करेगा। खरीदारी कौन करता है बाजार में? किसान करता। अगर उसकी जेब में क्रय शक्ति नहीं होगी तो वो कहाँ से खरीदारी करेगा? बाजार भी उसी से जो है फलता फूलता है, किसान से ही फलता फूलता है। और मजदूर भी किसान के माध्यम से ही अपना जीवन व्यापन करता है। और गांव में मजदूर ही नहीं, जो दस्तकार भी गांव के हैं वो भी किसान के ऊपर निर्भर करते हैं। तो किसान, जहाँ किसान का उत्पीड़न होता है, किसान को इग्नोर किया जाता है जैसा आज हो रहा। अभी बापू डेयरी में ये चेंजेस ला रहे हैं, डेयरी एक्ट में चेंज हो रहा है। ये गुजरात सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसमें ये चेंज ला रहे हैं, इसको यूरोपियन मॉडल पे ले जाने का प्रयास हो रहा। वो जो बिजली पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 2020 संसद में आया है उसमें ये 2 पशु होंगे तो कमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। एक भैंस है उसने बच्चा दे दिया तो 2 हो गए तो कमर्शियल हो गया, आपका मीटर कमर्शियल लेना पड़ेगा। ये अभी नए एक्ट में है जो जिसका विरोध कर रहे हैं। इसी तरह के अनेक हैं। आहिस्ता आहिस्ता वही पैटर्न पे जाएंगे। आप डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। 80% दूध जो है डायरेक्ट है, 20% जो है डेयरी से प्रोसेस्ड होता है, 80% सीधा जाता है। वो यूरोपियन मॉडल को थोपने का प्रयास है। ये कंपनियां उस पर भी अपना वर्चस्व बनाने के लिए कि इसको प्रोसेस्ड करके कंज्यूमर को दिया जाए, ये मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है सीधा दूध। सदियों से हम इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आज की टेक्नोलॉजी हमको ये बताएगी ये क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा नहीं है। सीड बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अभी बिजली की तो थाने अलग बन गए, पुलिस बन गई, छापामारी करते हैं। और वो बिजली की पुलिस है, एक सीड पुलिस बनेगी, जैसा वो गुजरात के किसानों के साथ हुआ था। वो थाने पुलिस स्टेशन अलग होंगे और उसमें इतने समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। मैं 2 मुट्ठी किसी कंपनी का आपकी से मेरी किसी से अगर लगती है, मैं 2 मुट्ठी बीज आपके खेत में फेंक के चला जाऊंगा तो आप गए काम से। कोई भी कंपनी आपकी कंप्लेंट करेगी कि हमारा पेटेंट का बीज इनके खेत में है, आपके पास कोई मतलब जगह नहीं है जहां आप अपील कर सकें, वो भी पेंडिंग है। एक के पीछे एक बिल लगा हुआ है। ये 3 बिल की बात नहीं है। ये तो जिस तरफ जा रहा है देश, जिस तरह कंपनियों का राज स्थापित करने के लिए टोटल हर सेक्टर में 14 लाख अरब रुपए का जो सालाना खुदरा बाजार है उसको कब्जा करने के लिए ये लोग सारी ये सब रचनाएं की जा रही हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो आया अभी, मैं तीनों की बात तो नहीं करूं, लंबा हो जाएगा। उसमें मात्रात्मक प्रतिबंध को हटा दिया। हमसे कहा जब हम नेगोशिएशन में थे कि आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा, स्टोर को ज़्यादा करता। हमने बताया उनको जिस 8.5 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी है अडानी के गोदाम जो बने, 8.5 लाख मेट्रिक टन पूरे प्रदेश का माल वो अपने गोदाम में भर सकता है। फसल के टाइम पे सरसों, अगर 1 लाख टन सरसों बाजार में वो छोड़ देगा तो सरसों का भाव 1000 रुपये क्विंटल एक दिन में नीचे चला जाएगा। और फिर वो उसी सरसों को खरीद के किसान से उसका ताला लगा के उसकी शॉर्टेज करेगा, 10,000 रुपये की बेचेगा तो उसको प्रति क्विंटल के हिसाब से। बिल्कुल बेलगाम कर दिया है व्यापारी को, व्यवसायी को। और उससे MOU पहले साइन कर चुके, बिल बाद में आया। अडानी से MOU साइन कर दिया कि जितने गोदाम आप बना लेंगे उनको भरने की जिम्मेवारी भारत सरकार की। तो वेग तो हम पहले ही दिए हैं, एक्ट तो बाद में बना। तो दोनों एक्ट ऐसे ही हैं सारा। मतलब ये मैंने वहाँ सुबह प्रेस में बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे और मंडी एक्ट पे 2012 में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने जो बयान दिए थे पूरे मीडिया को मालूम है। इन्हीं बिलों के विरोध में बहुत लंबे चौड़े भाषण थे इन लोगों के। आज ये उनको कोविड जैसे समय में लेके आए और इस देश पे थोप दिए गए हैं। कोई उसमें कोई सरकार का आदमी ये नहीं बता रहा है इसमें खामी क्या है। प्राइवेट मंडी बनी, जिसके पास पैन कार्ड है वो मंडी वो खरीद कर सकता। कोई भी कहीं भी मंडी बना के खरीद करेगा, किसान को थोड़ा सा लालच ज़्यादा कीमत का देगा। मध्य प्रदेश में 200 करोड़ रुपए के धान खरीद के एक व्यापारी भाग गया। हमने कहा मंत्री जी को आपके प्रदेश में फ्रॉड हो गया इस नए कानून से।
ये फ्रॉड पूरे देश में होंगे। कोई भी व्यक्ति ना उसका रजिस्ट्रेशन है, ना उस पर टैक्स है, कहीं भी मंडी बनाएगा, खरीद करेगा, नेचुरल है। जब वो 100-200 रुपये फ्रॉड ही करना है तो 100-200 रुपये रेट तो फालतू डिक्लेयर करके खरीद करेगा। किसान उस लालच में अपना सब कुछ गंवा देगा। ऐसा हो चुका है मध्य प्रदेश में, 4-5 घटनाएं घट चुकी हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सबसे पहले वहीं फेल हुई है। धान का कॉन्ट्रैक्ट किया रायसेन जिले में, और उसके भाव कम होने की वजह से कंपनी ने उनकी क्वालिटी के नाम पे रिजेक्ट कर दिया। किसान धक्के खा रहा है। बेसिकली ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। बंधारण हमारा कहता है कि एग्रीकल्चर 100% स्टेट सब्जेक्ट है। भारत सरकार को इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई इंटरफेरेंस का अवकाश नहीं है। मार झूठ करके दोनों लोगों को खुश करने के लिए एडवांस में एमओयू जो बताया अभी, लोगों को लूटने का एक कारसा है। आप सबके हिस्से में भी मामला आएगा, इसलिए सोच समझकर, ये पॉलिटिकल चीज़ नहीं है। रियली प्रो पीपल, प्रो पुअर, प्रो मिडिल क्लास, इस हिसाब से ये एजिटेशन है। और सब अपने घर बार छोड़कर इतने महीने से बैठे हैं, गर्मी में, बारिश में, ठंड में। इस ठंड में लोग कितने मर गए, 300 ज़्यादा शहीद हो गए। आप सोचिए, और कौन सा क्या लेना है यहाँ। तो ये सिर्फ पंजाब नहीं है, हरियाणा नहीं है, यूपी नहीं है, राजस्थान नहीं है। ये एजिटेशन राजस्थान से गुजरात में 4 तारीख को प्रवेश होगा। आपको इस बारे में कुछ पूछना करना पूछिएगा। 7 दफे पिछले साल कृषि मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है। हमने वो लोकसभा की कार्रवाई निकाल के उन मंत्री जी को दे दी कि ये रिप्लाई आपने दिया संसद में, और अगर ये आपने दिया संसद में तो ये इसको सेंटर को क्या आते है कि इस पे एग्रीकल्चर मार्केट पे और एग्रीकल्चर पे लॉ बनाने का इन नाम बदला इन्होंने, ट्रेड एंड मार्केट के नाम से इन्होंने उसको डाला उसमें। अगर ये ट्रेड में है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से बिल आना चाहिए था, कृषि मंत्रालय क्यों लाया? अगर ये कृषि में नहीं था तो इसको ट्रेड कॉमर्स मिनिस्ट्री को लाना चाहिए था ये बिल। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, हमने तो ट्रेड पे वो एक लाए हैं, कानून लेके आए। तो ये सब एक मजाक है। और बताइए किसी को एनीबॉडी वुड लाइक टू? थैंक यू वेरी मच।